हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम यूरोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्क्स जो है किनको यूरोपियन थिंकर्स बोलता है और क्यों बोलता है। तो मेजर यूरोपियन थिंकर्स जो है चार की हम बात करें तो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर और जोसेफ प्रूतो। अच्छा, यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक थॉमस मूर का नोवेल होता है जिसमें कि एक कोई आइलैंड है जिस पर परफेक्ट कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, जो केवल आपके दिमाग में ही हो, है ना, एक आदर्श स्थिति जो होती है। फिर जो है कार्ल मैनाइम ने भी इस पर कुछ लिखा है, तो है ना, इस प्रकार से ये बेसिकली यूटोपिया है। और ये यूटोपियन थिंकर्स है जिनमें चार प्रमुख है: सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर और जोसेफ प्रूदो। जिसमें अगर रॉबर्ट ओवन के बारे में बात करें तो ये एक वेल्स सोशलिस्ट होता है। ठीक है, वेल्स मतलब वेल्स का रहने वाला होता है। खुद एक फैक्ट्री वर्कर होता है। ही वॉज, ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट इन हिज कोऑपरेटिव मैगजीन। इसके की आइडियाज की बात करें रॉबर्ट ओवन के, तो आ, इसने एक प्रकार से मार्केट कैपिटलिज्म को जो है मोरली क्रिटिसाइज किया कि ये जो मार्केट कैपिटलिज्म है इट शुड बी रिप्लेस्ड विद अ सोसाइटी बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। और फिर इसने दो कोऑपरेटिव कम्युनिटीज की ये बात भी करता है कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें एक तो इसने न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में और एक न्यू लेनाक इन स्कॉटलैंड में। ये जो कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये एक तरीके से कलेक्टिविस्टिक स्कीम्स होती है जिनको रॉबर्ट ओवन ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, दूसरा है फिर जो सेंट साइमन है। सेंट साइमन जो है रॉबर्ट ओवन की बजाय ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, इंडस्ट्री एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी कुछ इस प्रकार की ही बातें करता है। और इसने बोला कि जो किताब लिखी है सेंट साइमन ने, द न्यू क्रिश्चियनिटी, तो इसमें ये बोलता है कि क्रिश्चियनिटी जो है इट कुड बी री इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल इगलिटेरियन प्रिंसिपल्स फॉर द मॉडर्न एज। और ये री इंटरप्रिटेशन का काम इसने न्यू न्यू क्रिश्चियनिटी जो बुक है उसके अंदर किया है। किसने? सेंट साइमन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने जो है कुछ ना कुछ शुरुआत की, मतलब कहीं ना कहीं से, कि भैया समथिंग इज रॉन्ग विद कैपिटलिज्म एंड कि ये जो सिस्टम है इट शुड बी रिप्लेस्ड। जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इट शुड बी रिप्लेस्ड, बट रिप्लेस्ड बाय वोट। इसको लेकर के इनमें थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी, कंसेंसस नहीं था। इस वजह से मार्क्स जो है इनको यूटोपियन थिंकर्स बोलता है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बारे में आपने डिबेट पढ़ी होगी, क्रिश्चियनिटी और कैपिटलिज्म के बारे में, मैक्स वेबर का और जो आर एच टॉनी है, जो इकोनॉमी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टेडपोल फिलोसफी भी बोलता है, उनके बीच में बहुत अच्छा एक डिबेट है। वो हम जो है आगे की स्लाइड में कभी बात करेंगे उसके बारे में। इस प्रकार से फुरियर जो है, चार्ल्स फुरियर, ये एक फ्रेंच सोशलिस्ट थिंकर होता है। इसने भी एक कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें ये जो इसने कम्युनिटी जो फाउंड की उसका नाम था फेलेंस्ट्रीज। ठीक है, ये भी कुछ इस प्रकार की ही बात करता है गांधी की तरह कि भैया जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये एकदम से रोटेड है। किसी हमको जो है एक सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से इसने ही इस्टेब्लिश्ड सेल्फ कंटेंट यूनिट्स ऑफ कोऑपरेटिव वर्कर्स कॉल्ड फेलेंक्सेज या फिर फेलेंस्ट्रीज, अगर प्लूरल में बोलें तो। ठीक है, ये ओवन की बजाय ये जो है फुरियर जो है, ही डिड नॉट बिलीव इन एफिकेसी ऑफ बिग इंडस्ट्री। फुरियर बोलता है कि वर्क शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द कंट्री साइड एंड स्मॉल शॉप्स इन टाउन्स। इस प्रकार की ये जो है बातें करते हैं। फिर प्रूदो जो है, प्रूदो एक फ्रेंच अनार्किस्ट, सोशलिस्ट अनार्किस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ये अनार्किस्ट थिंकर होता है। और इसने भी एक किताब लिखी है, व्हाट इज प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को ये एक थेफ्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी क्या है, ये एक प्रकार से चोरी है। ठीक है, ये किताब और भी लिखी है द फेडरल करके।
अब मार्क्स जो है इनको बोलता है यूटोपियन थिंकर्स। वाई यूटोपियन? तो पहली बात तो ये है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्शन। दूसरा है कि इन्होंने वेग एंड डिफ्यूज आइडियाज दिए। कोई बिग एडमिनिस्ट्रेशन, बिग इंडस्ट्री की बात करता है, कोई स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की बात करता है। और इस प्रकार से जो है इनमें आपस में सहमति नहीं है। और मार्क्स बोलता है कि सोशलिज्म जो है, इस प्रकार के तरीकों से सोशलिज्म को रियलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर मार्क्स जो है अपना साइंटिफिक सोशलिज्म लेकर के आता है, जिसमें कि वो कई प्रिंसिपल्स की बात करता है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करता है कि इस प्रकार से जो है पहले चीज़ें रही है और इस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक ब्लूप्रिंट फॉर सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसको मार्क्स साइंटिफिकली प्रोड्यूस करने की, साइंटिफिकली लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। ये लोग ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए मार्क्स इनको यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स बोलते हैं ना। इनमें कोई कंसेंसस नहीं था। ये बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी रिप्लेस्ड, पर किस चीज़ से रिप्लेस करें? कोई बोलता है कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट जिसमें बिग एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई बोलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। इस प्रकार से इनमें कोई आपस में सहमति नहीं होती है। मेजर वर्क्स में देख लिया आपने, साइमन ने द न्यू क्रिश्चियनिटी लिखा है, प्रूदो, जोसेफ प्रूदो ने व्हाट इज प्रॉपर्टी करके अपना एक पेम्पलेट लिखा है। कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स कई बार पूछा जाता है। फुरियर ने जो है फैलेंस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया। फुरियर जो है हमने बात कर ली कि ये फ्रेंच सोशलिस्ट थिंकर था, तो इसमें फ्रांस में ही ये स्टेब्लिश किया। रॉबर्ट ओवन ने न्यू हार्मनी इन इंडियाना एंड न्यू लेनाक इन स्कॉटलैंड, इंडियाना यूएसए एंड स्कॉटलैंड। अभी आगे की स्लाइड में हम साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एक तो कि यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर कौन से थे, इन्होंने कौन कौन से कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स जो है उनको, उनके बारे में बात की, और इनके मेजर वर्क्स क्या क्या है, और कौन इनको यूटोपियन बोलता है। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।